मुस्लिम रिजो, आज हम रोज़ों के दौरान तीसरे इतवार की इबादत में शामिल हैं और अपने पैरिश में आज सुबह मक्का कॉलोनी और अपने मेन पैरिश सेंट मेरीज़ पैरिश गुलबर्ग 2 उसमें हमने जुबली साल की सेलिब्रेशन का अहम एक जो एक्टिविटी है वो हमने अंजाम दी कि उम्मीद के ज़ायरीन बनकर जुलूस की सूरत में हमने एक दूसरे को मजबूत किया, एक दूसरे के साथ अपना ईमान शेयर किया और गवाही दी कि हम इस दुनिया में रहते हुए उम्मीद के ज़ायरीन हैं, हम उम्मीदों के मुतलाशी हैं, हम उम्मीदों के पैगंबर हैं, हम उम्मीदों के नकीब हैं और उम्मीद की बात करते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और आज के इस उम्मीद के ज़ायरीन के जुलूस की क़ियादत रेवरेंड फादर एजाज बशीर ने फरमाई, जो कि कैप्टन कस्टडी पाकिस्तान के सरदार हैं, सुपीरियर फादर हैं। हम भरपूर तालियों में उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और तमाम कलीसिया का, ख़ानदानों का और स्पेशली हमारे स्कूल के बच्चे सेंट मेरीज़ 1 और 2 के और उनके प्रिंसिपल्स और टीचर्स, दे आर आल्सो हियर। मैं आपका और तमाम हमारी जो चर्च काउंसिल है, हमारे इंतज़ामिया, हमारे ग्रुप्स हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने आज हमने मिलकर अपने ख़ानदानों के साथ मिलकर ये गवाही दी। और ख़ूबसूरत तलावतें आज हमारे दिल की आंखों को रोशन करेंगी कि रोज़ों के दौरान खुदा अपने कलाम के ज़रिए से हमारी मदद और रहनुमाई करता है ताकि हम उस ईद को, जिसको हम ईस्टर कहते हैं, रूहानी जज्बे के साथ और रूहानी तक़वियत के साथ मना सकें। आज की पहली तिलावत खरूज की किताब से ली गई, जिसमें मूसा अपने सुसर का गुलाम बनकर जिंदगी बसर कर रहा है, आज़ादियों का मुतलाशी, अपने ही मिस्री को कत्ल करके तो वहाँ से भागता है मिस्र से और एक गुलामी से छूटने की कोशिश करता है और फिर गुलामी में जाकर पड़ जाता है और मिस्र की गुलामी से अपने सुसर की गुलामी में आ जाता है और मध्यान में उसकी भेड़ें चढ़ाता है। मूसा, जिस तरह हमने पिछले इतवार सुना कि 2 लोग यसु के साथ उसे बातें कर रहे हैं, इलियास और मूसा, द ग्रेटेस्ट पीपल इन द बिब्लिकल हिस्ट्री, जिनको दबंग लोग कहा जाता है बाइबल के, मूसा और इलियास, जो खुदा के बड़े बड़े काम करते हैं। 1 लाखों की तादाद में लोगों को गुलामी से छुड़ा लाया, एक आसमान से आग बरसाकर उसने बाल के तमाम पुजारियों को गर्क कर दिया और ये बड़े बड़े मोजज़े, पानी को 2 हिस्सों में करना, इलियास नबियों में से सबसे बड़ा। आज मूसा की जब बात करते हैं और पहली तिलावत को देखते हुए दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम और लूका के मुताबिक अंजील मुकद्दस, ये तीनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हैं आज के इस इतवार के थीम को। आखिर तीनों तिलावतों में आज मुश्तरक खुदा का पैगाम हमारे लिए क्या लाता है, क्या नवीद लाता है, क्या खुशखबरी लाता है। यसु तमसील दे रहा है अंजीर के दरख्त की। 3 सालों से मालिक आके हरे भरे दरख्त से फल ढूंढता है, फल नहीं है, डिसीजन कर लेता है इसको कटवा दो, लेकिन माली उसको कहता है, कुराम कहता है कि नहीं, मैं ज़रा मेहनत करूंगा, अगले साल फल ना लगा तो कटवा देना। और यसु कौन सी बहस में ये तमसील सुनाता है? ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है यहूदियों का, क्या खुदावंद किसने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ, कि हर सजा
के पीछे गुनाह है। गुनाह किया तो सजा। जिसके साथ भी कोई बुरा होता है, इसने इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म से गुनाह किया होगा, समथिंग रॉन्ग। लेकिन यीशु कहता है गुनाह माफ हो जाता है, लेकिन रवैये अगर चेंज ना हो कि मैंने माफी मांग के फिर वही गुनाह कर दिया, फिर माफी मांग के फिर वही गुनाह कर दिया, तो फिर काम खराब है। फिर अंजील की जो तमसील है वो ये कहती है फिर इसे कटवा देना। गुनाह की माफी है, लेकिन एक आदत वो खतरनाक है कि जो मैं करना चाहता हूं मुझसे होता नहीं, और जो नहीं करना चाहता वो बार बार करता हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल इसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं कि आई नो द ट्रूथ, आई नो द रियलिटी, आई नो द गुडनेस, लेकिन गुडनेस हो नहीं रही, अच्छे काम हो नहीं रहे, मैं फिर से वही कर रहा हूं क्योंकि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। एंड मैनी टाइम्स साडियां चीज़ां इंस्टिंक्ट बन जाती, जबिल्लत। जो साइकिल चलाने वाला उसको नहीं पता उसने कब पहुंच गया कहीं, कि कितने उसने पैडल, किस तरह ब्रेक लगाई, किस तरह और इसी तरह गाड़ी चलाने वाले जो भी इंस्टिंक्ट बन जाती है, पता नहीं होता लेकिन आप करते जाते हैं, आपको याद भी नहीं होता, अवेयर नहीं होते, लेकिन करते जाते हैं। एक जबिल्लत बन जाती है और वो आदत होती है जो रिपीटेडली हम करते हैं, वो आदत बन जाती है। और इस आदत से रहाई हासिल करना बड़ा लाजम है। लोगों का कंसेप्ट है उन्हें शरारत की थी ऐ सजा मिली जाए, उसके मां बाप ने गुनाह किया, वो अंधा पैदा हुआ, उसके साथ ये हुआ क्योंकि उसने वो किया था, और हम यहां पर जज करना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह क्यों कहते हैं, कहते सारे मरोगे। मैं कहता हूं जरूर मरोगे। जब ये बातें होती है और खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को क्या कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कहता हूं नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो। तौबा क्या होती है? तौबा सेल्फ रियलाइजेशन होती है, अपने आप की एक पहचान होती है तौबा, कि यार मैंने ये गुनाह किया है, और वो उस पर सोचता हूं कि यार इसका नुकसान कितना हुआ है मेरी इस गलती से, मेरे गुनाह से। मैंने कितना इसको इमोशनली, मैंने कितना इसको फिजिकली, कितना स्पिरिचुअली, कितना सोशली, कितना कल्चरली मैंने इसको नुकसान दे दिया है बंदे को। यार है ना मैं करदा, आई डिड रॉन्ग। और जब आप सोच के समझ के अपना गुनाह कबूल करते हैं, इसको तौबा कहते हैं, और फिर वादा करते हैं कि मैं इस तरह से नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग अपने गुनाह को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा यार तेरा नुकसान आ गया, अल 20,000 फड़ ला, अला यार पैसे फड़ ला, ए चीज़ फड़ ला, ए ला, मैं तेरे लिए की कर रहा। और हम ये लेन देन करके अपने दिल को तसल्ली देते हैं, लेकिन गुनाह का जम आपकी गिल्ट फीलिंग बनकर आपको तड़पाता रहेगा, आपको पता ही नहीं होगा। कहते ना कभी बैठा बैठा मैं भी डिप्रेस जा हो गया। व्हाट कॉजेज दिस डिप्रेशन की क्या कॉज होती है? ये चीजें बाहर निकलती रहती हैं। गुनाह एक ऐसा जर्म है, एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से आपको खोखली करती जाती है। अगर तुमने तौबा ना की तो मरोगे। लाजमी नहीं कि ये सजा, वो खुदा का काम है, इंसान किसी को जज नहीं करता। मुझसे मेरी जो आज की अंजील मुकद्दस और मूसा क्या क्या ताल्लुक है, किस तरह से अंजील मुकद्दस मूसा के ये बहुत बड़े वाक़े कि मूसा मिस्र फ़िरौनों के यहूदी, लेकिन फ़िरौनों के घर में पला, बचपन से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी, हाईली क्वालिफाइड बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने उनको पढ़ाया, उसको सही जंगजू बनाया, अच्छी खुराक मिली, अच्छा माहौल मिला, लेकिन नेचर उसकी क्या है कि वो यहूदी है और गुलाम है। जब ये सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि मैं जो मर्जी बड़ा हो गया हूं लेकिन है तो गुलाम। जैसे मैं हमेशा यूथ के लेक्चर्स में
अपने नौजवानों को एनिमेट करता हूँ, यही कहते हैं भावें जो मर्जी बन जो है तो पाकिस्तानी क्रिश्चियन। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आई डोंट लाइक दैट। आपको किस नाम से पुकारा जाता है? क्योंकि हम अकेले अकेले की दौड़ में लगे हुए हैं। मूसा अपने आप को तसल्ली देने के लिए खून दी खून नू खिंच हुंदी है, मिस्री को मार के और वहां से भागता है अपनी जान छुड़ाने के लिए, और जाके एक गुलामी जो उसकी जाती गुलामी थी, इनर स्लेवरी, कि मैं पला, जब उसे पता चल जाता कि वो यहूदी है और फ़िरौन की औलाद नहीं है, तो वो कहता है कि मैं जो मर्जी बन जाऊं लेकिन है मैं गुलाम। वहां से भागता है, आके मदियान की सरजमीन में बसेरा कर लेता है, यत्रू की बेटी के साथ शादी कर लेता है और उसी के यहां मुलाजम एक और गुलामी चापिया। खुदा वो जो जंग उसके अंदर लगी हुई है, जिसकी वजह से उसने कत्ल किया मिस्री का और वहां से भागा, जंग छिड़ी हुई उसके अंदर, वो रियलाइजेशन है उसमें, वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ अपने लोगों के लिए करना चाहता है, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट जो उसकी हुई है वो शाहाना हुई है, लीडरशिप की हुई है। और जब उसकी एजुकेशन लीडरशिप में हुई है तो लीडर अंदर का जागा हुआ है, फुल बटा फुल, वो कुछ करना चाह रहा है, लेकिन खुदा उसकी तरबियत कर रहा है, खुदा उसके लिए राहें तैयार कर रहा है, लेकिन वो गुलामाना सोच और गुलामाना चीज का उसके डिप्रेस्ड फीलिंग लेके उसकी, तो बस भेड़ बकरियां चरा रहा है। और क्या देखता है कि झाड़ी में आग लगी और बहुत ज्यादा रोशनी उससे निकल रही है, और उसको बजाने जाता है क्योंकि बकरियां पालनियां ने भाई, रोजगार है। और जैसे ही वो करीब जाता है और झाड़ी में से आवाज क्या आती है? पहली बात क्या होती है मूसा के साथ खुदा की? ए मूसा, ए मूसा। वो बोला मैं हाजिर हूं। उसने उसे कहा यहां नजदीक मत आ, यहां नजदीक मत आ, अपने पांव से जूतियां उतार, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस जमीन है। जूती उतार, ये मुकद्दस जमीन है। अभी ये मेटाफोरिक हम चीज देखते हैं, अस्तारा, तशबी, उर्दू में, उर्दू के ये बड़े बड़े लफ्ज हैं कि हम तशबीहात के जरिए से, तमासील के जरिए से और निशानात के जरिए से हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। यहां जूती उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है ये पाक है। जूती क्यों उतार? कि ये जगह पाक है। आवाज भी झाड़ी से आ रही है, मूसा, ए मूसा, और वो कहता मैं हाजिर हूं, पीछे उठ जा, नजदीक ना मेरे, जिस जगह पे तू खड़ा ये पाक है, और शूज उतार, अपने जूते उतार। ये जूते क्यों उतार? इसका क्या मतलब है? मैं आज सुबह से ना एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त, खुदा उनको अब्दी आराम अता करे, बुजुर्ग, कोटलापत पैरिश में जब 7 बजे की मास होती थी, सबसे पहले चर्च में आके उन्होंने अपने ज़बूर गाने होंगे सन, और जब भी पाक मास पहली खत्म होती मेरे कान में आके पता कहते वेख लै तू फिर नहीं अज क्या लोग जुतियां लैके गए सन अंदर। मैं कहा ओए बाबा जी मैं भुल गया सा। मैं कहा तुही एनी ठंड तुही तो पाओ, मैं 4 जराबां पा के आया लेकिन जुत्ती नहीं मैं अंदर लैके जानी। उनको याद कर रहा था और मैं सोच रहा था वो क्यों कहते थे, और मेरा जवाब मुझे नहीं पता, अचानक मैंने उनको जवाब दिया। मैं कहा बाबा जी जिदन इन्हों पता लग गया जगह पा के, तुही तुहानूं मैं दसां इन्हों जुत्तियां की एक कोनियां दे भार आणगे, तुहानूं पता है ना, तुही ला के आंदे हो शाबाश, जिदन इन्हों आप ही पता लगेगा आप ही जुत्तियां ला के आ जाएंगे, क्योंकि ये जगह पाक है।
इसमें ये जूती उतारने का कोई चक्कर नहीं। अगर हम अंबिया सुगरा की बात करते हैं तो मलाकी नबी, अमौस नबी क्या बात करते हैं कि ये लोग ऐसे हैं कि चप्पल से लोगों को खरीद लेते हैं। चप्पल दी ना मतलब कीमत काफी होगी यसू के दौर च, और यसू से आगे चले जाएं 800-900 साल मूसा के दौर में, तो चप्पल वाकई लोग पहनते थे। लोगों के पास इतनी थी फैसिलिटी कि वो जूतियां भी पहने। फिर खुदा ने क्यों कहा मूसा बर्रे का खून ले चौखट पे लगा, जूतियां तुम्हारे हाथों में हो, जूतियां तुम्हारे हाथों में हो और कमर बस्ता हो, क्योंकि बर्रे का गोश्त खाकर भागना है, गुलामी से निकलना है। जूती उतार, क्या उतार? और बाद में जब वो उन्होंने वहां से एस्केप हुआ है, खरूज हुआ है, जूतियां पहनी नहीं थी, जूतियां नहीं पहनी। फिर खुदावन यीशु मसीह कलवरी पर स्नीकर्स पहन के तो नहीं थे जा रहे मेरा ख्याल, हाँ? जूते तो नहीं थे पहने, पांव, यीशु के पांव में जूता था। जूता गुलामी की निशानी है। जूता दुनियावी प्रेस्टीज की, दुनियावी अथॉरिटी की, पैसे की, पावर की अलामत है। जूता एक मेटाफर इस्तेमाल किया गया यहां पे। अपना जूता उतार, गुलामी की गर्द मेरे नजदीक ना आए। तू गुलाम है दुनिया का, ये जगह पाक है, यहां पर गुलाम नहीं आजाद हैं। अपना जूता उतार क्योंकि यह जगह पाक है। अपनी दुनियावी सोच उधर रख क्योंकि यह जगह पाक है। अपनी मिस्री एजुकेशन को दूर रख क्योंकि यह जगह पाक है। उसका लिबास उतार के फेंक क्योंकि यह जगह पाक है। वो जुबान अपनी खत्म कर क्योंकि यह जगह पाक है। वो सोच खत्म कर क्योंकि यह जगह पाक है। यहां पर इंसानी ताकत नहीं बल्कि खुदाई ताकत है। यहां पर इंसानी बादशाहत नहीं, यहां पर खुदा की बादशाहत है। मूसा ये जगह पाक है, दूर हो और जूता उतार। तू दुनियादारी को लेकर खुदा की बाउंड्री में घुस नहीं सकता। तू इंसानी गुनाह लेकर खुदा के पाक अलतार तक नहीं आ सकता। तू दुनियादारी की तमाम बातें अपने दिल में रख के खुदा की इबादत नहीं कर सकता। अपना जूता उतार क्योंकि यह जगह पाक है। अपने वो बंधनों से आजाद हो जो तुझे गुलामी में लेकर जाते हैं क्योंकि यह जगह पाक है, क्योंकि यह जगह पाक है। आज यीशु क्या बता रहा है शागिर्दों को? क्या समझते हो? उन्होंने गुनाह किया और मरे? नहीं, मरता इंसान तब है जब वो तौबा करके भी बदलता नहीं, उसकी मौत लाजम है। जो गुनाह करके फिर गुनाह करता है, जिसकी जिंदगी की जुबिल्लत बन जाती है, इंस्टिंक्ट बन जाता है, जान नहीं छूटती, लेकिन तौबा का जो प्रोसेस है, एतराफ का जो साक्रामेंट है, कहते हैं कि ये तभी शुरू हो जाता है जब मैं कह देता हूं कि यार मैंने गुनाह किया है एंड आई नीड टू मेक अ कन्फेशन। माफी का एक प्रोसेस है, रिन्यूअल का एक प्रोसेस है, रिक्रिएशन का एक प्रोसेस है, रीबर्थ का एक प्रोसेस है। अगर हमने सिर्फ नारे लगाती है, बॉस जी खुदावंद हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हो गया, अब एक कुर्बानी की जरूरत नहीं है। नो, कंटिन्यूसली मेरी याद में यही किया करो, कुर्बानी। आज मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं, आए उनसे भी गौर से सुनते हैं। आखिरी जो आयात है, द लास्ट, वेरी लास्ट वर्सेस ऑफ सेंट पॉल्स लेटर, और वो क्या कहता है? लेकिन उनमें अक्सरों ने खुदा राजी, उन असरों से खुदा राजी ना रहा, चनाचा वो बियाबान में अंबार हो गए। कौन? यही यहूदी। खुदा राजी नहीं सी,
ਔਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਐ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ मूसा ਕਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ अपना देवता बना के कहते चलो जी उन्हें दी पूजा करिए, वो अंबार हो गए। ये माजरे हमारे वास्ते नमूना हुए, वो माजरे कि खुदा के साथ दगा नहीं हो सकता। मैं आपको, आप मुझसे दगा कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ दगा कर सकते हैं, खुदा जो सब कुछ जानता है उससे दगा नहीं हो सकता। इस वास्ते नमूना हो गए ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम मत कुड़कड़ाओ जैसे उनमें से कई एक कुड़कड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये सब माजरे जो उन पर वाक़े हुए, नमूना हुए, एग्जाम्पल, जिनको कहते हैं इबरतनाक एग्जाम्पल, नमूना हुए, और हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखे गए। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, जो अपने आप को कायम समझता है, वो खबरदार रहे, ऐसा ना हो कि गिर पड़े। मैं इस माशरे में रहता हुआ अपने आप को कायम, स्टेबल किसको कहता हूं? हमारी यूथ बेचारी स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे, दे वांट टू बी स्ट्रांग इन द सोसाइटी, दे वांट टू मर्ज, अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। एक जंग लगी हुई है, बेटा मार्क्स कितने आए, बेटा ये क्या किया, मैंने ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है, वो बनना है। कल एक पेरेंट से मैं मिला, कहते जी पहला ए बनना सी, हुण ए बनना। मैं कहा तोड़ी मेहरबानी, एजुकेशन नाल अपने बच्चों को कंफ्यूज ना करिए। ये वो चीज़ें हैं जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, ये कोर्स करवा लें, वो कोर्स करवाएं। देखें बच्चे को खुदा ने, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो बच्चा किस लाइन में जाना चाह रहा है, वो खुद बोलेगा। खुदा उसको खुद उसकी गाइड करेगा, टीचर उसकी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हम क्या अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं? क्योंकि अंदर से अपने आप को वीक समझते हैं। स्ट्रांग बंदा दूसरे के साथ शेयर करता है, वीक बंदा शेयर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास से ये खत्म नहीं होगा। उसका मोटिवेशन डिफरेंट होगा, वो शेयर करने के लिए अपने आप को पेश करेगा। पालूस कहता है अपने आप को जो समझता मैं कायम हूं, खबरदार रहे, डिगना पहले उन्हें ही। क्या आज ये तीनों चीजें, चारों चीजें हमें क्या सिखा रही हैं? सारी मिलके हमें बताती हैं कि मैं हूं जो हूं, आई डू एग्जिस्ट, आई डू एग्जिस्ट, मैं हूं जो हूं। मूसा कहता है जाके मैं की दसा कि केड़ा खुदा? खुदा कहता है यही तो मैं तेरे जुत्ते लवाए ने, तू मिस्रियां दे इन्ने देवी देवता सन, सारे दे ना, पानी का देवता, मच्छी का देवता, इंदा देवता, औंदा देवता, फलां दा देवता, की ना तेरा, की ना है? कहता आई एम नॉट लाइक देयर डेटीज, मैं उनके खुदाओं जैसा नहीं। मूसा मैनू उन्हां वंगर ना समझी। पैगाम ये है, जिनमें रहते हो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। खुदा मूसा को तैयार कर रहा है। मूसा नाम क्यों पूछ रहा है भाई? क्योंकि माइंड क्या चल रहा है मूसा का? जिस तरह मिस्रियों के खुदा हैं, उन्ना दे वंगरदा भी खुदा है, लेकिन खुदा उसे कहता है कि उस सोच से तू मुझे समझेगा तो नहीं समझ पाएगा। तेरे लिए इतना काफी है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। मैं खुदा वाहिद खुदा हूं, आई डू एग्जिस्ट। तेरे खुदावां मंगरदा नहीं, जड़े खुदावां दे दरमियान तू एजुकेशन हासिल की है, कि उनके नाम भी हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, कि इसने सिर्फ बरसात का काम करना है, इसने गंदम उगानी है, बस इस देवता ने, इसने सिर्फ पानी देना है, इसने ये करना है। नो, आई एम दी गॉड, आई एम हु आई एम। मैं हूं जो हूं, मैं हूं जो हूं। रोजों के दौरान ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं? यीशु हमें क्या बता रहा है? पालूस क्या बता रहा है? और आज मूसा के साथ गुफ्तगू क्या बता रही है? कि लेट अस फाइंड आउट द ट्रूथ।
अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड दैट इज गॉड। और वो कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब हम उम्मीदों के जायरीन बनेंगे, अपनी सलीब उठाएंगे, खुद इनकारी करेंगे, तो उस सलीब बरदार के पीछे चलेंगे जो ट्रू फेस ऑफ गॉड, जो खुदा का बेटा है, जो हमें सिखाता है। आज हमने अगर खुदा की पाक ज़मीन में आना है, खुदा के जलाल में दाखिल होना है, और पलूस भी खुदा के जलाल की शिकायना की बात कर रहा है कि खुदा का जलाल जहां खुदा मौजूद है, मैं कैसे खुदा की हजूरी में आ सकता हूं? मेरे दिमाग में तो दुनिया भरी हुई है, मैं उसके घर में बैठ के दुनियादारी की फिक्रों से दबा हुआ हूं। मेरी सोचें कहां पे? मैं बैठा चर्च में हूं, मैं कहां सोच रहा हूं, मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूं, मैं किसके लिए क्या प्रिपेयर कर रहा हूं, मेंटली आंसर्स क्या देने हैं, मैंने बाद में क्या करना है। मसीह मेरे जो आए, दुनियादारी के जूते उतार दें एंड एंटर इन द लैंड ऑफ गॉड। ये जमीन पाक है, वादा की सरजमीन दुनियादारी जैसी नहीं है, या शहद और दूध की। जहां पर खुदा है वहां पर किसी चीज की कमी ही नहीं है। आए, लेट अस एंटर टू द किंगडम ऑफ गॉड। जायरीन उम्मीद के बन के इस दुनिया की फिक्रों से बाला तर हो, सलीब बरदार के पीछे चलेंगे तो मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आओ मेरे पीछे आओ, क्योंकि ये जगह पाक है। और यस्सु पिलातुस को कहता है, पिलातुस मेरी बादशाही इस दुनिया दी हुंदी ते मेरे दोस्तां ने तेरे हाथ नहीं मैनू लगन देना, लेकिन मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, क्योंकि ये पाक नहीं, पाक बादशाही है जहां पर खुदा मौजूद है। इंसानी बादशाही और खुदा की बादशाहत में फर्क है। 10 आफतों के साथ खुदा ने सिर्फ मिस्रियों को नहीं बताया, मूसा को भी सिखा रहा है, मूसा को भी गाइड कर रहा है, लोगों को भी बता रहा है कि जो है वो है, देख लो ये है जो एग्जिस्ट करता है। उसी में जो खुदा है, ये खुशखबरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खुदा है और खुदा आज भी काम करता है। और आज हम जिंदा हैं, हमारे ख़ानदान पर खुदा की करामात हैं, तो वो खुदा की मौजूदगी है, खुदा है। लेकिन दुनियादारी और ये दुनिया की सोच आज हमने दूर करनी है और खुदा की बादशाहत में जाना है। मूसा के पांव पर गुलामी की मट्टी उसने दूर का, मूसा उथे झाड़, दुनिया दी गुलामी खुदा दी बादशाह कबूल नहीं है। आई कैनट अंडरस्टैंड गॉड विद वर्ल्डली माइंड। मैं दुनियादारी के माइंड से खुदा को समझ नहीं सकता। और मैं बार बार बताता हूँ, एक बंदा मुझे, मैं सेमिनरी में पढ़ा के निकला फादर नाइट के साथ, बहुत ही वॉज वेरी 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 एजुकेटेड मैन। कहता फादर मैंने आपको लेक्चर सुने हैं कोडलापत में, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि कहीं खुदा कहता है, बाइबल में लिखा है आंख के बदले आंख, और कहीं वो कहता है दूसरा भी उसकी दूसरे की तरफ फेर दे, एक गाल पे मारता दूसरे। मैं कहा सर ये जवाब देंदा तुहानू ही आंदा, लेकिन इन्नी तुहाडी मैं हेल्प करना वा कि अगर तुसी दुनिया दे माइंड नाल खुदा नूं समझण दी कोशिश करोगे तो कदी ही नहीं समझ पाओगे। हम यस्सु का बदन लेने से पहले खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से। वी कम इन द डोमेन ऑफ गॉड टू अंडरस्टैंड गॉड। अभी हमने एक दूसरे की मदद करनी है, हमने एक पाक कलाम से रोशनी हासिल करनी है, कुव्वत पानी है, फिर हम खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। अदरवाइज हम दुनिया के जूते पहन के खुदा की बादशाहत में कदम मारने की कोशिश करेंगे। दुनियादारी को खुदा की बादशाहत से दूर करना पड़ेगा। दुनियादारी की सोच को, दुनियादारी के रवैयों को, दुनियादारी के एटीट्यूड्स को, दुनियादारी की ज़रूरतों को, दुनियादारी की कुव्वतों को रद्द करेंगे तो फिर खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। अगर वो उसको कहता है जूता उतार, ये जगह पाक है,
तो वो दुनियादारी में भी सलीब पर उसको नंगा लटका दिया। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, जिसको कहते हैं कि दूजा मसीहा, उसने अपना घर छोड़ दिया और सारे कपड़े उतार के अपने बिन के, अब जिहड़ा तेरा तूल है, मैं नंगा पैदा होया सा और मैं खुदा दी बादशाह च इंजी दाखिल होवांगा। एकदम से बिशप ने अपना चैजबल या अपना कपड़ा उस पर डाला। उसने कहा कि आज से तू दुनियादारी का बेटा नहीं, तू खुदा का बेटा है। मसीह मेरे जो बच्चों को बपतिस्मा पर हम बच्चों को बपतिस्मा के मौका पर सफेद कपड़े पहनाते हैं कि तू मरूसी गुनाह से रहाई पा चुका है। यू आर नाउ इन द डोमेन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की डोमेन में है। मसीह मेरे जो आए, आज अपने आप से पूछें, मैं दुनियादारी के लिए जिंदगी बसर कर रहा हूं या खुदा के लिए? मेरी जिंदगी का अल्टीमेट टारगेट एंड गोल क्या है? मैं उम्मीद का ज़ायरीन हूं या मैं अपनी ख्वाहिशात का ज़ायरीन हूं? मेरी जिंदगी की अप्रोचेस क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं? मैंने वो अचीव करने हैं या आई वॉन्ट टू लिव इन द किंगडम ऑफ गॉड, मैं खुदा की बादशाहत में रहना चाहता हूं। और एक बात मैं जरूर एंड पे कहना चाहूंगा, जो खुदा की बादशाहत के वारिस होते हैं वो यस्सु की तरह कहते हैं, ए बाप मेरी नहीं बल्कि आए हम भी आज की तलावतों की रोशनी में उम्मीद के ज़ायरीन बनकर दुनिया के जूते उतार फेंकें, दुनिया की गर्द झाड़ दें, दुनिया की सोचें दूर करें, और जो मिशन खुदा आज मूसा को दे रहा है वो आपको भी बुलाता है, नाम बनाम बुलाता है कि आ दुनियादारी को छोड़कर, तेरा विजन और मिशन डिफरेंट है, जो मैं तुझे मिशन और मिशन दूंगा वो दूसरों को जिंदगी देने का है। तू लाखों की तादाद से लोगों को रहाई देगा, और जब तक जूते नहीं उतारेंगे और गर्द उधर नहीं झाड़ेंगे, अपने पांव धोकर खुदा की बादशाहत में नहीं आएंगे, हम खुदा के मिशन में कभी भी अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। आए आज हम भी दुनियादारी को बाहर छोड़ें और खुदा के पास आएं और उसका मिशन लें कि वो हमसे क्या चाहता है, कितने लोगों की मदद हमसे करवाना चाहता है, कितने गरीबों यतीमों की मदद हमसे करवाना चाहता है, कितने दुखी लोगों का सहारा हमको बनाना चाहता है, कितने बेसहारों और मुश्किल ज़्यादा लोगों की मदद हमसे करवाना चाहता है। आज उससे मिशन लेकर जाएं, क्योंकि ये जगह पाक है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।